ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, ये पढ़ेंगे आज इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। आज की এটা পড়বো তোমাদের, এটা খোলো সবাই, এই চ্যাপ্টারটা খোলো, ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিজ অ্যারাউন্ড আস। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देख लो। पहले आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है। ठीक है, माने आगे बुझते লাগবে, যেহেতু আমাদের চ্যাপ্টারটার নাম ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিজ অ্যারাউন্ড আস। অ্যারাউন্ড আস মানে কি? अराउंड आस माने হলো আমাদের চারপাশে। अराउंड आस का मतलब होता है हमारे, मतलब कि आसपास। ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है जो हम करते हैं इकोनॉमी के लिए, पैसों के लिए, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। ये सब क्या होता है ये हम देखेंगे। पहले हमको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्या होता है, ये इसका डेफिनेशन क्या है, ये पहले जानना पड़ेगा। चलो हम इसका डेफिनेशन पहले जान लेते हैं। देखो, everything we use daily like food, clothes, books, transport comes from some activity. Activities that earn money are called economic activities. Very simple, very simple. देखो, बोला गया है कि everything माने सब किछु, सब कुछ, we use daily, जो हम रोज यूज करते हैं, যেগুলো আমরা প্রতিদিন ইউজ করি, যেরকম খাবার मतलब कि फूड, क्लॉथ्स मतलब कि कपड़ा, बुक्स या मतलब कि किताब जो हम पढ़ते हैं, और ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मतलब पता है आपको, ठीक है, जैसे हम यहाँ से वहां जाते हैं, है ना, कुछ चीज यहाँ से वहां डिलीवरी करते हैं, है ना, इसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। कम्स फ्रॉम सम एक्टिविटी। ये जो सब चीज है ना, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो आप खाना खाते हो, এই যে আমরা ভাত খাই, এই যে আমরা ভাত খাই, তারপরে বাটার খাই, ঠিক আছে, ঘি খাই, ঠিক আছে, রুটি খাই, এগুলো কোথা থেকে আসে? कहाँ से आते हैं ये जो हम खाते हैं ना, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, है ना, सब्जी खाते हैं, कहाँ से आते हैं ये? आप बोलोगे कि सर फार्मर्स ये ग्रो करते हैं उसके बाद आते हैं। हाँ, ये तो सबको पता है, लेकिन ये जो एक्टिविटीज है, ठीक है, ये कुछ एक्टिविटीज के बाद ही तो हमारे पास आता है। अगर फार्मर्स कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे, যদি কৃষকরা মাঠে চাষ না করে, তাহলে আমরা কি খেতে পাবো? পাবো না। যদি কাপড় জামা কোম্পানিতে বা মিলসে, ঠিক আছে, বা মেশিন মেইডে যারা হয়, মানে মেশিন দিয়ে যেভাবে বানানো হয় সেরকম যদি না হয় ইন্ডাস্ট্রিতে, তাহলে কি আমরা জামা কাপড় পরতে পারবো? এই যে জামা কাপড়গুলো পরেছি, যদি মেশিন বা যেভাবে বানানো হয় ওই প্রসেসটা যদি না হয়, ওই অ্যাক্টিভিটিটা যদি না হয়, আমরা কি পরতে পারবো? क्या हम पहन सकेंगे? अगर ये क्लॉथ्स, अगर ये कपड़ा मतलब कि फैक्ट्री में ना बने तो उसका जो रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स क्या, जैसे कपड़ा किससे बनते हैं? कॉटन, कॉटन से बनते हैं, धागों से बनते हैं कपड़ा। ये रॉ मटेरियल्स कौन उगाता है? किसान उगाता है। तो अगर किसान एक्टिविटीज नहीं करेगा तो हमको मिलेगा ये कपड़ा, रोटी, खाने को कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये, उसके बाद बुक्स, बुक्स कहां से आते हैं? पेज मतलब कि कागज से आते हैं बुक्स, है ना, कागज से बुक आते हैं। और कागज कहां से आते हैं? पेड़ों से, है ना, ट्री से, पेड़ों से। और अगर ट्री हम प्लांट नहीं करेंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो हमारे पास कागज आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट, इसको तो पता है, कम्स फ्रॉम सम एक्टिविटी। तो यही बोला कि इन सब चीज कुछ एक्टिविटी के बाद आता है, कुछ करने के बाद आता है, डायरेक्ट हमारे पास नहीं आ जाता, हमको पहले कुछ करना पड़ता है। चावल के लिए पहले पैडी फील्ड्स पे हमको मतलब कि क्या बोलते हैं, धान लगाना पड़ता है, ठीक है ना, उसका जो होता है उस वो प्लांट करना पड़ता है, ওটা লাগাতে হয় আগে, ঠিক আছে, ধান চাষ করতে লাগে, ঠিক আছে। তারপর ক্লথস এর জন্য আমি তো বললাম, তো ওই যে অ্যাক্টিভিটি,
activities that earn money are called economic activities. very very simple, মানে যে সমস্ত অ্যাক্টিভিটি থেকে আমরা টাকা রোজগার করতে পারি ওই অ্যাক্টিভিটি গুলোকে কি বলে? ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস। ভেরি সিম্পল, যেই অ্যাক্টিভিটি থেকে আমরা টাকা রোজগার করতে পারি তাকে इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोले। जिस एक्टिविटी से हम पैसा इनकम कर सकते हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे अभी, उससे पहले और एक वर्ड देख लो, मॉनेटरी फंड, सॉरी मॉनेटरी वैल्यू। अब देखो ये जो वर्ड है मॉनेटरी वैल्यू, ये दिखने में बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड लगता है कि बहुत ही लंबा एक वर्ड है मॉनेटरी वैल्यू, बहुत ही डिफिकल्ट होगा, लेकिन उसका मीनिंग एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। जैसे कि वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड इन इकोनॉमी, सॉरी मनी, मतलब कि जो वैल्यू हम पैसों से कर सकते हैं उसको हम मॉनेटरी वैल्यू बोलते हैं। मोने देखो, शॉर्ट में देख लो, मोने मतलब कि मनी, मनी का MONE ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे मोने आ गया, यहाँ पे भी मोने है, तो सिंपल पैसों की बात हो रहा है, पैसों की बात हो रहा है। तो मॉनेटरी मतलब वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, जो हम ये करते हैं, वैल्यू करते हैं, उसको हम मॉनेटरी वैल्यू बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है आपको? ठीक है, ओके। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि टीचर अर्न सैलरी। एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू, मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसके लिए मुझे सैलरी मिलेगा। ये जो सैलरी मैं पैसों में लूंगा उसको ही हम मॉनेटरी वैल्यू बोलेंगे। अगर आज आप कोई पेन या फिर पेंसिल बेच दो, बेचने के बाद आपको 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए जो भी मिलेगा वही आपका मॉनेटरी वैल्यू है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। फार्मर सेलिंग राइस, किसान जब चावल बेचता है तब उसका घर चलता है, वही मॉनेटरी वैल्यू है, क्योंकि उसको पैसा मिलता है बेचने के बाद। शॉपकीपर सेलिंग गुड्स, दुकान में हम चिप्स खरीदते हैं, हम साबुन खरीदते हैं, हम शैम्पू खरीदते हैं, ठीक है, हम बॉडी लोशन खरीदते हैं, हम क्रीम खरीदते हैं, फेस वॉश खरीदते हैं, ठीक है, बिस्कुट खरीदते हैं, बहुत कुछ खरीदते हैं हम। तो ये खरीदने के बाद जो पैसा देते हैं हम, और वो पैसा जब दुकानदार को मिलता है उसके लिए वो मॉनेटरी वैल्यू है, उसके लिए ये मॉनेटरी वैल्यू है। बस बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी, पैसों में जो वैल्यू दिया जाता है वही मॉनेटरी वैल्यू है। सपोज करो कि आज आपके पास आपके घर में एक बड़ा सा अमरूद का पेड़ है, মানে কি বলে ওটাকে, গুয়াভা ইংলিশে বলে, ঠিক আছে। তো এবার পেয়ারা বাংলাতে বলে। সো তোমার মনে করো তোমার বাড়িতে বড় একটা পেয়ারা গাছ আছে, ওই পেয়ারা গাছে বড় বড় পেয়ারা হয়, এই পেয়ারাগুলো তুমি বাজারে বিক্রি করেছো, বিক্রি করার পরে তোমার কাছে 150 টাকা বা 200 টাকার মতো লাভ হয়েছে, লাভ বা টোটাল যাই বলো, ঠিক আছে, টোটাল তোমার কাছে এসেছে, ওই 200 টাকাটাই তোমার মনিटरी वैल्यू। क्लियर बात? आपके घर में एक मतलब कि आपके बगीचे में एक अमरूद का पेड़ है, तो उस अमरूद के पेड़ में बहुत सारे अमरूद है, बड़े बड़े अमरूद है, उसको आपने बेच दिया, बेचने के बाद आपको 250 से 300 रुपए मिला, ये जो 300 रुपए है वही आपका मॉनेटरी वैल्यू है। बस खत्म बात, ठीक है, क्लियर है बेटा? ओके, चलो अब हम ये जो वैल्यू है ना, या फिर ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मैंने जो बोला कि किसान पहले क्या करता है, কৃষক প্রথমে কি করে, কৃষক প্রথমে ধান চাষ করে, ধান চাষের পর ধান গাছ বড় হয়, তারপরে এটার থেকে ধান হয়, ধানগুলো কাটে, তারপরে চাল বার করে, তারপরে বিক্রি করে, অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটিস এখানে। প্রথমে ধান লাগাতে হয়, ধান গাছের যত্ন করতে হয়, ধান গাছ বড় হয়, ধান কাটতে হয়, তারপরে চাল হয়, তারপরে বিক্রি হয়, তারপরে গিয়ে আমাদের কাছে আসে, আমরা ভাত রান্না করি, তারপরে খাই। অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটি, অনেক কাজ এখানে। এই কাজগুলোকেই বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, 3টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই কাজগুলোকে 3টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। मतलब कि
यहाँ पे देखो कि एक किसान पहले क्या करता है, किसान पहले उगाता है ना। पहले ये जो सपोज करो कि चावल का जो खेत करता है किसान, उसके लिए उसको पहले ये प्लांट करना पड़ता है। प्लांट करने के बाद उसको पानी देना पड़ता है, उसको, ठीक है, उसको देख रेख करना पड़ता है। उसके बाद जाके मतलब कि ये बड़ा होता है। उसके बाद इसको काटते हैं, काटने के बाद उससे क्या होता है, चावल होता है, उसको बेचते हैं। उसके बाद हमारे घर में आता है, हम खरीदते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज है यहाँ पे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्ट जाते हैं और हम खा लेते हैं, नहीं है ऐसा, लगाना पड़ता है पहले, ठीक है। पहले फैक्ट्री में जाता है, मिल पर जाता है, उसके बाद उससे चावल निकालते हैं, उसके बाद उसका सेल होता है। तो इसी एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं, हमने सीखा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या सीखा था हमने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। मतलब कि एक्टिविटीज दैट अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। देख लो, पहले यहाँ पे बोला गया अर्लियर पीपल मोस्टली डिड फार्मिंग, फिशिंग, पॉटरी। टुडे देयर आर मेनी एक्टिविटीज लाइक सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रीज। To understand them easily, we group them into sectors, which is called economic sectors. क्या बोला गया, কি বলেছে এখানে, বলেছে যে আগেকার দিনে আমাদের কি থাকতো, মোস্টলি ডিড ফার্মিং, ফিশিং এন্ড পটারি। ফার্মিং, सर कितने क्लास है? हाँ कौन सा क्लास है? क्लास 6 एसएसटी। ओके, देखो, सो पहले क्या होता था बेटा, पहले बस फार्मिंग, फिशिंग एंड पॉटरी वेयर देयर। ओनली फार्मिंग, फिशिंग एंड पॉटरी वेयर देयर, মানে আগেকার দিনে শুধু ফার্মিং ছিল, ফিশিং ছিল আর পটারি ছিল। क्लियर बात। फार्मिंग, आपको पता है फार्मिंग का मतलब कि मीनिंग क्या है। फिशिंग, फिशिंग का मतलब भी आपको पता है, माछ, ठीक है, मछली जो हम पकड़ते हैं। उसके बाद पॉटरी, पॉटरी का मतलब क्या होता है बेटा, पॉटरी का मतलब होता है जो मिट्टी के चीज हम बनाते हैं। आपने देखा होगा पहले शायद ऐसे गोल एक चक्का सा होता है ना, एक राउंड, एक क्या होता है, एक टाइप का होता है, उसको हम घुमाते घुमाते उसके बाद मिट्टी के चीज बनाते हैं, इसको पॉटरी बोलते हैं। ये पॉटरी, उसके बाद ये फार्मिंग, ये फिशिंग, ये सब पहले था। पहले ये सॉफ्टवेयर, उसके बाद बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये सब नहीं था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब मेजॉरिटी में नहीं था, है ना। लेकिन आज ये सब इंक्लूड हो गया। आज सॉफ्टवेयर भी है हमारे पास, आज हमारे पास बैंकिंग भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, फैक्ट्रीज भी है। इन सब को समझने के लिए हमने क्या किया, हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसको ही इकोनॉमिक सेक्टर्स बोलते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर्स मतलब कि टू अंडरस्टैंड देम इजीली वी ग्रुप देम इनटू सेक्टर्स व्हिच इज कॉल्ड इकोनॉमिक सेक्टर्स। मतलब कि कुछ पार्ट में ऐसे डिवाइड किया गया। सपोज करो कि ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट का एक नाम है, इस पार्ट का एक नाम है, इस पार्ट का एक नाम है। इस पार्ट का मतलब कि रोल कुछ एक है कि ये सिर्फ यही करेगा। सेकंड पार्ट का रोल कुछ एक है, बस ये यही करेगा। थर्ड पार्ट का रोल कुछ और है, थर्ड पार्ट बस यही करेगा। तो क्या है ये हम देखेंगे अभी, ठीक है। ओके, देखो अभी मैंने जो बोला आपको कि 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक सेक्टर्स को। पहला पार्ट है बेटा, नोट कर लो आप, जल्दी से नोट कर लो कि 3 पार्ट्स, 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स। यहां से आप नोट कर सकते हो 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स। उसके बाद ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स। कितने इकोनॉमिक सेक्टर्स एग्जाम में पूछेगा, हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर। You will answer there are 3 economic sectors. पहला है प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर,
सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड है टेरिटरी सेक्टर। ओके, टेरिटरी सेक्टर। तो ये हम एक मतलब कि एक के बाद एक देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टेरिटरी सेक्टर क्या है। ठीक है, तो पहले है हमारा प्राइमरी सेक्टर। देखो, प्राइमरी का मतलब से आप समझ सकते हो कि पहला पहला वाला सेक्टर। जैसे कि हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, क्या है प्राइमरी स्कूल में, क्लास 1 से स्टार्ट होता है ना। आप डायरेक्ट तो सेकेंडरी स्कूल में नहीं चले जाते, डायरेक्ट तो आप क्लास 9-10 पे नहीं चले जाते ना, पहले तो प्राइमरी पे पढ़ना पड़ता है। तो प्राइमरी में कौन सा क्लास होता है, क्लास 1, क्लास 2, ठीक है ना, मॉर्निंग सेक्शन। तो सिमिलरली यहां पे भी आपको प्राइमरी देखना पड़ेगा बेटा, उसके बाद आपको सेकेंडरी आएगा, उसके बाद टेरिटरी आएगा। तो देखो प्राइमरी सेक्टर क्या है, ध्यान से देखो, लास्ट में क्वेश्चन है, अगर किसी ने आंसर नहीं दिया ना, देखना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, देख लो। अब प्राइमरी सेक्टर में क्या है, देखो इसका डेफिनेशन देख लो, एक्टिविटीज दैट डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचर। वेरी सिंपल, যে সমস্ত অ্যাক্টিভিটি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল তাকে আমরা প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটি বলি। যে সমস্ত অ্যাক্টিভিটি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল তাকে আমরা प्राइमरी एक्टिविटी बोली। ओके, जो एक्टिविटीज हम क्या करते हैं कि जो एक्टिविटीज हम मतलब कि नेचर पर डिपेंडेंट है, ठीक है, जो एक्टिविटीज नेचर पर डिपेंडेंट है उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। ओके, Budjong Boys ST Hostel, what happened, why are you dancing? Budjong, why are you dancing? बोलो बोलो, कौन सा गाना गा रहे हो, बोलो मुझे भी सुनाओ, आई वॉन्ट टू हियर दैट, बोलो। चुपचाप बैठो पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन है उसके बाद आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। बुज्जोंग, देखो तो प्राइमरी सेक्टर क्या है बेटा, जो सेक्टर नेचर पर डिपेंडेंट है, ठीक है, एक्टिविटीज दैट डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचर, उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। मैं पूछूंगा व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, आप बोलोगे प्राइमरी सेक्टर्स, ओके, प्राइमरी सेक्टर इज द सेक्टर व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन नेचर। ओके, डिपेंडेंट ऑन नेचर, जो सेक्टर যে ক্ষেত্রটা, ঠিক আছে, যে ক্ষেত্র প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল তাকে আমরা প্রাইমারি সেক্টর বলি, ঠিক আছে। ওকে, এক্সাম্পল কি কি, এক্সাম্পল কি কি দেখো প্রাইমারি সেক্টর, এগ্রিকালচার, এগ্রিকালচারের জন্য আমরা কি, আমরা নেচারের উপর নির্ভর করি, ঠিক না, নেচারের উপর আমরা নির্ভর করি, তো ये आपका हो गया प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल। मैं पूछूंगा गिव मी एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर या फिर प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर, यू हैव टू आंसर दैट। एग्रीकल्चर एक एग्जांपल है, एग्जांपल्स भी लिख लो, एग्जांपल लिखने के बाद ये सब नोट डाउन करो, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल क्या है बेटा, पहला एग्रीकल्चर, कृषि, ठीक है, कृषि काज जो बांग्लाते बोले, ठीक है, उसके बाद फार्मिंग, ओके, ये आपका प्राइमरी एक्टिविटी है। फिशिंग, फिशिंग ये भी नेचर पर डिपेंडेंट है हम, ये भी आपका प्राइमरी एक्टिविटीज है। माइनिंग, माइनिंग मतलब क्या होता है, व्हाट इज माइनिंग, टेल मी, व्हाट इज माइनिंग, बोलो, व्हाट इज माइनिंग। अच्छा देखो, माइनिंग है बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा शायद कोयला, ठीक है, उसके बाद ये जो हम हमारे जो क्या बोलते हैं ये नेचुरल जो स्टोर्स है, ठीक है, ये जो हम स्टोर करते हैं उसको जो हम मतलब कि यूज करने के लिए जो निकालते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड माइनिंग। ओके, বুঝতে পারছো তাহলে মাইনিং কাকে বলে। আচ্ছা, প্রথমে হলো এগ্রিকালচার, ঠিক আছে, প্রথমে এগ্রিকালচার, তারপরে আছে ফিশিং, তারপরে আছে মাইনিং, তারপরে আছে ফরেস্ট্রি। ओके, उसके बाद है फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री भी एग्जांपल है, ठीक है। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल, तो डिपेंडेंट है कहां पर, नेचर पर,
हो गया प्राइमरी एक्टिविटीज आपका, है ना। उसके बाद रेजिंग लिवस्टॉक। लिवस्टॉक क्या होता है बेटा? लिवस्टॉक मतलब कि घर पे आप जो पेट रखते हैं, বুঝতে পারছো, মানে গরু ছাগল, ঠিক আছে, মুরগি হাঁস মুরগি পালা, এই সমস্ত জিনিসকে একসাথে বলে লিভস্টক। ओके, सो दीज आर कॉल्ड लिवस्टॉक, रेजिंग लिवस्टॉक। ये सब भी आपका प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। ক্লিয়ার বাত? বুঝতে পেরেছো কি বলেছি? যে সমস্ত অ্যাক্টিভিটির জন্য আমরা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল তাকে আমরা প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটি বলি। যেরকম এক্সাম্পলে কৃষিকাজ मतलब কি এগ্রিকালচার, ফিশিং মাছ চাষ, ওকে, মাইনিং খোদাই করা, ঠিক আছে, কয়লা বার করা, এই বার করা সেই বার করা, ঠিক আছে, প্রাকৃতিক সম্পদ যেগুলো থাকে, ওকে, ওইগুলো মাইনিং। দেন ফরেস্ট্রি, ঠিক আছে, বন, বন রিলেটেড যে অ্যাক্টিভিটি। রেজিং লিভস্টক, বাড়িতে হাঁস মুরগি গরু ছাগল এই সমস্ত জিনিস যে পশুপালন, এক কথায় পশুপালন করা বাড়িতে, ওই জিনিসগুলোকে লিভস্টক বলে। তো এই সবগুলো কিসের এক্সাম্পল? प्राइमरी सेक्टरेर एग्जाम्पल। क्लियर बात? क्लियर है? चलो ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर। देखो सेकेंडरी सेक्टर, देखो व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर मतलब सेकंड पार्ट हमारा, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर समझ लिया पहला। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर पर आपको नेचर पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। सेकेंडरी सेक्टर पर क्या है? देखो, activities that use raw materials from the primary sector and change them into goods। क्या हुआ? क्या मतलब कि इसका मीनिंग क्या है? activities that use raw materials from the primary sector। primary sector मतलब नेचर, यहां पे हम नेचर लिख सकते हैं ना, नेचर, ठीक है ना। activities that use raw materials from the nature and change them into goods। for example, अच्छा फॉर एग्जाम्पल देख लो, मेकिंग फ्लोर फ्रॉम व्हीट, ফার্নিচার ফ্রম वुड। মানে কি? মানে হলো কাঠের থেকে আমাদের ফার্নিচার তৈরি হয়। ওকে, বুঝতে পারছো তো? মানে क्या बोला गया यहाँ पे? सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज किसको बोलते हैं? एक्टिविटीज दैट यूज रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड चेंज देम इनटू गुड्स। मतलब कि रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स क्या होता है? जैसे कि सपोज करो एक चेयर या फिर एक टेबल, ठीक है, एक वुडन टेबल। ओके, वुडन टेबल मतलब कि क्या होता है? लकड़ी से बना हुआ टेबल या फिर चेयर। उसको बनाने के लिए पहले तुम्हें इतना बड़ा सा एक लकड़ी का टुकड़ा लगेगा, लगेगा ना, एक लंबा सा टुकड़ा। ये जो टुकड़ा है यही है आपका पहला, क्या है? ये है आपका प्राइमरी सेक्टर। ये लकड़ी का टुकड़ा है आपका प्राइमरी सेक्टर, पहला वाला। ये लकड़ी का टुकड़ा जब हम चेयर बनाएंगे इससे, ठीक है, या फिर एक टेबल बनाएंगे, ओके, एक टेबल बना लिया, सपोज करो एक टेबल है, ये टेबल ही आपका सेकेंडरी सेक्टर है, याद रखना। जिस टेबल पर, जिस मतलब कि बेंच पर आप बैठे हो अभी, जिस बेंच पर बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, ये सेकेंडरी सेक्टर है। क्लियर एग्जाम्पल? इससे आसान एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। যে বেঞ্চে বসে তোমরা এখন পড়াশোনা করছো, এই বেঞ্চটা কিসের তৈরি? কাঠের তৈরি। এই কাঠটা কোথা থেকে এসেছে? বন থেকে এসেছে। আর বনটা কি? প্রকৃতি। আর এই প্রকৃতিটাই হলো প্রাইমারি সেক্টর, মানে প্রথমটা। আর এখন এটা কি হয়ে গেছে? কাঠ, মানে গাছ কেটে কাঠ হয়েছে, কাঠ থেকে এখন বেঞ্চ হয়েছে। এই বেঞ্চটা হলো সেকেন্ডারি सेक्टर। क्लियर बात? ठीक है, ओके। देखो, फर्नीचर फ्रॉम वुड जो मैंने बोला, क्लॉथ्स फ्रॉम कॉटन, जो कपड़े आप पहनते हो वो किससे बना है? कॉटन से बना है, कॉटन। ये जो कपड़ा मैंने पहना हुआ है, ये जो कपड़ा आपने पहना हुआ है अभी, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज है, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होगा? प्राइमरी एक्टिविटीज होगा आपका रॉ मटेरियल्स या फिर कॉटन। ओके,
কার্স ফ্রম স্টিল, ये जो গাড়ি, ঠিক আছে, এই যে গাড়ি তোমরা দেখো এখন, বাইক, সাইকেল, গাড়ি, এগুলো কিসের তৈরি? স্টিল, লোহা, ঠিক আছে, স্টিল লোহার তৈরি। মেকিং फ्लोर फ्रॉम व्हीट, এই যে ময়দা, ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं, मैदा जिसको बोलते हैं, हिंदी में आई थिंक मैदा ही कहते हैं उसको। सो मैदा जो हम यूज करते हैं, ये किससे बनता है? ये गेहूं से बनता है, व्हीट। व्हीट क्या है? व्हीट है प्राइमरी, और ये प्रोसेस होने के बाद हमारे पास क्या आता है? मैदा, या फिर मतलब कि बंगाली में आटा जिसको बोलते हैं, आटा। आटा কোথা থেকে আসে? গম থেকে আসে। গমটা কি? গমটা হলো প্রাইমারি সেক্টর, আর আটাটা এটার থেকে তৈরি হয়ে এসেছে, মানে যে জিনিসটা তৈরি হয়ে আসে সেটা সেকেন্ডারি সেক্টর। क्लियर बात? चलो और एक देख लो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर क्या है, एग्जांपल देखो, व्हीट, व्हीट माने गम, ओके, व्हीट माने गम, उसके इससे क्या बना है? इससे है हमारा फ्लोर, फ्लोर मतलब मैदा, ओके, उसके बाद इस फ्लोर से क्या बना है? ब्रेड, उसके बाद इससे ब्रेड बना है, या फिर रोटी जिसको बोल सकते हैं हम। तो आपने देखा प्रोसेस क्या है? तो आपने देखा प्रोसेस क्या है कि पहले तो व्हीट है, पहले गेहूं है, ठीक है, देखो मैं जूम कर देता हूं सो दैट यू कैन सी प्रॉपर्ली। देखो पहले तो आपका व्हीट है, ओके, पहले आपका व्हीट है, व्हीट से क्या होता है? फ्लोर होता है, फ्लोर, ओके, फ्लावर या फिर फ्लोर व्हाटएवर, ठीक है, जिसको हम मैदा बोलते हैं। उसके बाद इससे रोटी बनता है, ब्रेड। तो 3 प्रोसेस में, और ये जो ब्रेड है, ये ब्रेड है जो, ये सेकेंडरी है, अभी ये है सेकेंडरी, ओके, ठीक है। देखो अब हम देखेंगे हमारा थर्ड सेक्टर जो कि है टर्टियरी सेक्टर, ठीक है, टर्टियरी सेक्टर। देखो डेफिनेशन क्या है? एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल एंड सपोर्ट अदर 2 सेक्टर्स, इसको टर्टियरी सेक्टर बोलते हैं। जो सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज, जो हमको सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो सेक्टर हमको सर्विस प्रोवाइड करता है और पिछला का मतलब कि पहले के जो 2 सेक्टर है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है, उसको सपोर्ट करता है, उसको टर्टियरी सेक्टर बोलते हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर। किसको बोलते हैं? जो सेक्टर, मतलब कि जो सेक्टर हमको सर्विस प्रोवाइड करता है, ओके, हमको सर्विस प्रोवाइड करता है, और पहला का जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उसको सपोर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं टर्टियरी सेक्टर। व्हाट हैपेंड बुज्जोंग? बुज्जोंग बॉयज एसटी हॉस्टल, you have raised your hand, is there any query? बोलो, कोई क्वेरी है आपका? चलो ठीक है, तो आपने समझ लिया टर्टियरी सेक्टर किसको बोलते हैं? टर्टियरी सेक्टर बोलते हैं जो सेक्टर हमको सर्विस प्रोवाइड करता है और पहले के 2 सेक्टर को सपोर्ट करता है, उसको टर्टियरी सेक्टर बोलते हैं। एग्जांपल के थ्रू देख लो, एग्जांपल जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, रेस्टोरेंट्स, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये सब टेक्निकल सर्विसेज जो है ना बेटा, ये किस पे पड़ता है? ये टर्टियरी सेक्टर पर पड़ते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये सब क्या है? टर्टियरी सेक्टर है, ठीक है, टर्टियरी सेक्टर। इसको और एक नाम है सर्विस सेक्टर, क्योंकि दैट प्रोवाइड सर्विसेज, हमको सर्विस देता है। ये आप क्या कर सकते हो? आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो? आप आपका चीज आप यहां से वहां जा सकते हो। बैंकिंग, आप वहां पे बैंक पे अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। हेल्थ केयर आपको सर्विस देता है ना, सर्विस देता है हेल्थ केयर हमको, है ना।
जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, नर्सिंग होम हो गया, ये सब क्या है, ये टर्टियरी सेक्टर है, क्योंकि ये हमको सर्विस देता है। उसके बाद एजुकेशन, ये जो पढ़ाई का सिस्टम है, अभी ये जो पढ़ाई आप सब कर रहे हो, इसका तो एक सिस्टम है ना। कौन सी सिस्टम है? एजुकेशन पॉलिसी बोल सकते हो आप, है ना। तो इसको भी आप टर्टियरी सेक्टर बोल सकते हो। उसके बाद कम्युनिकेशन, रेस्टोरेंट, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये जो आप क्लास कर रहे हो अभी टीवी मॉनिटर पे देख कर जो क्लास कर रहे हो, ये एक सर्विस से बना है, ठीक है, एक टेक्निकल लाइन से कनेक्टेड है। तो ये कनेक्शन को हम टर्टियरी सेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपको सर्विस दे रहा है, ये आपको पढ़ाई के लिए हेल्प कर रहा है ना, ये आपको हेल्प कर रहा है, ये आपको सर्विस दे रहा है। तो जो सेक्टर आपको सर्विस देगा वही टर्टियरी सेक्टर है, और पहले का दो सेक्टर को हेल्प करेगा वही टर्टियरी सेक्टर है। बात खत्म यहां पे, ठीक है। ओके, देखो अब ये एग्जांपल है, इमेजेस है, देखो। आई डोंट नो वेदर इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। देखो प्राइमरी सेक्टर पर क्या है बेटा, ये देखो प्राइमरी सेक्टर, ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर दे देता हूं मैं, ये 1 नंबर है प्राइमरी सेक्टर, ये 2 है सेकेंडरी, और ये है टर्टियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर पर आप देख सकते हो एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, ओके, यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है। उसके बाद माइनिंग हो रहा है यहाँ पे, और क्या क्या हो रहा है, देखो फिशिंग हो रहा है, रेजिंग लिवस्टॉक, ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे पोल्ट्री, ये सब है, ठीक है, हमारे घर में जो होते हैं, ये आपका प्राइमरी सेक्टर है, ओके। देखो उसके बाद फॉरेस्ट्री, ये देखो फॉरेस्ट पे है, ये प्राइमरी सेक्टर। अब आओ सेकेंडरी सेक्टर पर, कंस्ट्रक्शन, ये सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपका सेकेंडरी सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन पर बिल्डिंग बनते हैं, कंस्ट्रक्ट होता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है, वाटर सप्लाई, सोलर पावर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ये सब आपका सेकेंडरी सेक्टर है, क्लियर, ओके। उसके बाद टर्टियरी सेक्टर, जैसे कि हेल्थ केयर, ये देखो हेल्थ केयर, ठीक है, ठीक है, हेल्थ केयर। ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स, क्या है ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स का मतलब, ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद है कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आपका टर्टियरी सेक्टर है, ठीक है, ओके। चलो ओके, डायरी कोऑपरेटिव फ्रॉम फार्म टू प्लेट, ये सिंपल है। डायरी कोऑपरेटिव, डायरी का मतलब क्या होता है, दूध रिलेटेड, ओके, मिल्क रिलेटेड। प्राइमरी सेक्टर फार्मर्स मिल्क काउस, यहाँ पे देखो एक गाय है, ठीक है, ओके। सेकेंडरी सेक्टर क्या है इसका, मिल्क, मिल्क से बनता है बटर, चीज, मिल्क पाउडर, ये सब बनता है। प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर तो मिल्क है, डायरेक्ट मिल्क है, ठीक है, বুঝতে পারছো। ওকে, এই সেক্টরে দেখো ডায়েরি সেক্টরে, ঠিক আছে, ডায়েরি সেক্টরে প্রথম কি আসে, ডায়েরি সেক্টরে প্রথমে দুধ আসে, ঠিক আছে। হোয়াট হ্যাপেন বরকাঠাল, you want to say anything? ओके, देखो सो प्राइमरी सेक्टर पर पहले दूध आता है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर पर दूध से क्या बनता है बेटा, बटर बनता है, या फिर चीज बनता है, या फिर मिल्क पाउडर, ओके। उसके बाद टर्टियरी सेक्टर, जिसको ट्रांसपोर्ट, रिटेल शॉप्स, एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा। बरकाठाल बॉयज हॉस्टल, ओके। सो टर्टियरी सेक्टर पर क्या होता है, टर्टियरी सेक्टर पर इस दोनों सेक्टर को हेल्प करता है टर्टियरी सेक्टर, ठीक है, ओके। यहाँ पे बोला गया ऑल 3 सेक्टर्स डिपेंड ऑन ईच अदर, প্রতিটা সেক্টর, এই যে প্রাইমারি সেক্টরে দুধ আসবে, ঠিক আছে, দুধ কোথা থেকে আসবে, গরুর থেকে আসবে,
সেকেন্ডারি সেক্টরে দুধ থেকে মাখন তৈরি হবে, চিজ তৈরি হবে, ঘি তৈরি হবে, বাটার তৈরি হবে, এটা সেকেন্ডারি সেক্টর, মানে যেই সেক্টরে প্রসেস হয়। থার্ড সেক্টর মানে টারটিয়ারি সেক্টর, এখানে কি হয়, এই জিনিসগুলি ট্রান্সপোর্টেশন মানে যানবাহনের দ্বারা দোকানে দোকানে যায়, দোকানে দোকানে যায়, দোকানে দোকানে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়। ওই যে সার্ভিসটা, ওই যে দোকানে যাওয়ার যে প্রসেসটা, মানে যানবাহন দিয়ে যাতায়াতের ব্যাপারটা, ওইটাকে বলা হয় টারটিয়ারি সেক্টর। क्लियर? ओके। ओके, कुछ यहाँ पे मीनिंग है, इंपॉर्टेंट मीनिंग देख लो। अच्छा, डायरी तो आपको पता है प्लेस वेयर मिल्क इज कलेक्टेड, जहां पे दूध को कलेक्ट किया जाता है उसको डायरी बोलते हैं। मिडल मैन, अच्छा ठीक है, इसका मीनिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, पेस्ट्यूराइजेशन, ठीक है, पेस्ट्यूराइजेशन का मतलब होता है हीटिंग मिल्क टू किल जर्म्स। এই যে যখন বাড়িতে दूध गरम करा है, जब आप दूध को उबालते हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जीके का क्वेश्चन आ जाता है बेटा फिर से। पेस्ट्यूराइजेशन, ठीक है, ओके। फैक्ट्री, प्लेस वेयर गुड्स आर मेड, জানো তোমরা যেখানে জিনিসপত্র তৈরি হয় তাকে ফ্যাক্টরি বলে। ओके ओके, यही कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग है। अच्छा, एक्सपोर्ट का मतलब भी देख लो, रिटेल का मतलब भी देख लो। अच्छा, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब आप दूसरे देश पर आपका सामान भेजते हो। ओके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मीनिंग जानना पड़ेगा। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हमारे देश से हम दूसरे देश में कुछ ट्रांस मतलब कि भेज देते हैं, ठीक है, सेल करने के लिए, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। और दूसरे देश से जब हम कुछ लाते हैं हमारे यहाँ पे, उसको इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, हमारे यहां से भेजने को एक्सपोर्ट, वहां से लाने को इंपोर्ट। क्लियर? ओके। अच्छा, एक फेमस कंपनी है अमूल, आपने खाया होगा अमूल ताजा दूध, अमूल का लस्सी, अमूल का कोल्ड ड्रिंक्स। ये अमूल भी इंपॉर्टेंट है मतलब कि ये सेटअप कब हुआ था बेटा, 1946 पर। ओके, यहाँ पे लीडरशिप किसने दिया था, वर्गीस क्यूरियन, जिसको हम फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, वर्गीस क्यूरियन, ये नाम नोट कर लो, वर्गीस क्यूरियन को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। ओके, व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब दूध रिलेटेड। देखो यहाँ पे, ये देखो दूध, ठीक है, ये है डायरी सेक्टर, इसको हम डायरी सेक्टर बोलते हैं। ओके, और ये जो व्हाइट कलर का दूध है, ये दूध का जो मतलब कि ये कलर व्हाइट है, आपको सबको पता है, इसलिए बोला गया कि फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। एंड हु इज दिस, ही इज वर्गीस क्यूरियन। ओके, देखो लास्ट पार्ट देखो। अच्छा देखो, अब बुक मेकिंग देख लो, ये बुक मेकिंग के थ्रू अब हम आपको समझा देंगे पूरा एकदम आसानी से। पहला देखो, आप सबको তোমাদের সবাই জানো ব্যাপারটা যে বই কিভাবে তৈরি হয়, বই গাছ মানে কাগজ দিয়ে তৈরি হয়, ঠিক আছে। আরে কাগজটা কোথা থেকে আসে, গাছের থেকে আসে, ঠিক আছে। এই যে গাছ কাটা, কাটিং ট্রিজ, যখন আমরা গাছ কাটি, এটাকে প্রাইমারি সেক্টর বা বেঙ্গলিতে প্রাথমিক পর্যায় বলে, प्राथमिक स्तर। ओके, इसको हम प्राथमिक स्तर बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम पहले काटना पड़ेगा ना, तब ना फैक्ट्री पे जाके कागज बनेगा। सेकंड है मेकिंग पेपर, এটা হলো দ্বিতীয় স্তর, ঠিক আছে। ওকে, এটা হলো আমাদের দ্বিতীয় স্তর, যে স্তরে আমাদের কি হয়, যে স্তরে পেপারটা তৈরি হয়। ओके, जिस स्टेप पर पेपर बनता है उस स्टेप को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर।
पहला सेक्टर प्राइमरी जहां पे पेड़ काटते हैं हम, सेकेंडरी सेक्टर पर हम क्या करते हैं, वहां पे हमने मतलब कि पेड़ काटने के बाद हमने पेपर बनाया, अभी तक बुक नहीं बनाया, ठीक है, अभी तक बुक नहीं बना है, ओके। उसके बाद आएगा आपका प्रिंटिंग करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, सेलिंग बुक्स करेंगे, ये आपका लास्ट प्रोसेस टर्टियरी। पहले तो प्रिंट करना पड़ेगा ना, बुक पर अगर हम प्रिंट नहीं करेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, तो ये बुक का क्या फायदा है ना। पहले पेड़ काट लिया, उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। सेकंड सेक्टर पर हमने पेपर बनाया, थर्ड सेक्टर पर हमने प्रिंटिंग किया, उसके बाद बुक को सेल किया, दुकान पर देकर आया, जिस दुकान से आप खरीद कर लाए हो, ओके, तो इसको हम बोलते हैं टर्टियरी सेक्टर। देखो इसलिए बोला नो बुक इज पॉसिबल विदाउट ऑल थ्री सेक्टर्स वर्किंग टुगेदर। आज आपके पास कोई भी बुक पॉसिबल नहीं होता अगर ये तीनों सेक्टर अवेलेबल ना होता। এই যে তোমরা এখন বই পড়ছো, এই যে তোমাদের হাতের কাছে এই যে বইগুলো আছে, ঠিক আছে, এই বইগুলো কিভাবে তৈরি হয়েছে, এই তিনটে সেক্টর যখন একসাথে কাজ করেছে তখন এই বইগুলো তৈরি হয়েছে। প্রথম সেক্টরে তুমি গাছ কেটেছো, দ্বিতীয় সেক্টরে তুমি পেপার বানিয়েছো, তৃতীয় সেক্টরে প্রিন্টিং করেছো মেশিন দিয়ে, বই বানিয়েছো, তারপর দোকানে গিয়ে বিলি করেছো, সেইখান থেকে কিনে আনা হয়েছে। তো এই লাস্ট পর্যায়ের সেক্টরটাকে আমরা थर्ड सेक्टर বা टर्टियरी सेक्टर बोली, ओके ओके। देख लो यहाँ पे मैंने और एक इमेज भी डाला हुआ है, देख लो, ये देखो, ये देखो, ये जो सब है, ये जो हम पेड़ काट रहे हैं, ओके, ये जो हम पेड़ काट रहे हैं, ओके, ये जो पेड़ काट रहे हैं हम, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। ये पेड़ काटा जा रहा है, ये है प्राइमरी सेक्टर, पेड़ काटा जा रहा है। अब देखो सेकेंडरी सेक्टर, देखो ये देखो सेकेंडरी सेक्टर पर पेपर बनाया गया है, देखो पेपर बनाया गया है, ये देखो पेपर बन गया, ये है सेकेंडरी सेक्टर। और थर्ड सेक्टर पर ये देखो प्रिंटिंग मशीन है, यहाँ पे प्रिंट हुआ है। उसके बाद तुम अपने मम्मी को लेकर बुक शॉप पर जाते हो और बुक खरीदते हो, तुम्हें तुम्हार माके निये বইয়ের দোকানে যাও এবং বই কেনো, তারপর এটা হলো থার্ড সেক্টর, লাস্ট। আই হোপ নাও ইটস ক্লিয়ার, ওকে ওকে। লাস্ট কোয়েশ্চেন, এবার কোয়েশ্চেন সবার জন্য, তাড়াতাড়ি बोलो, which activity earns money, which option, which option, which activity earns money, बोलो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, 1 2 और 3 ऑप्शन, नंबर राइट, यस, बुज्जोंग बॉयज हॉस्टल, वेल डन बेटा, यस, इकोनॉमिक एक्टिविटी, या उसके बाद फैक्ट्री वर्क कम्स अंडर, देखो बोलो अब फैक्ट्री वर्क कहां पर आता है, ये अब बोलो टीचिंग एंड डॉक्टर सर्विसेज बिलोंग टू, सी मैंने बोला ना ये सर्विस है ना, डॉक्टर सर्विस दे रहा है आपको, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये सर्विस दे रहा हूं मैं आपको। तो सर्विस किसको बोलते हैं, थर्ड सेक्टर को, टर्टियरी को सर्विस बोलते हैं, ओके। बोलो अमूल हेल्प्स मेनली व्हिच पीपल, बुज्जोंग वेल डन, डायरी फार्मर्स,
Okay. Yes. Dr. Varghese Kurian is known as the. Bolo. Which option? White revolution. White revolution. Yes. फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब दूध के लिए फेमस थे ये. और दूध क्या कलर है? व्हाइट कलर. ओके. देन लास्ट क्वेश्चन. मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम कौन सा ऑप्शन? मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम काउस. Yes, Anango Mohini, well done beta. Primary sector belongs to primary sector. Well done Bujjong Boys Hostel. Yes. So ये milk collection cow से किस पर belong करता है? Primary sector पर. Okay. Well done. So here we complete the chapter economic activities around us. I hope you understand the chapter. Okay. Okay. चलो ठीक है. वेल डन. गुड नाइट.